अच्छा, कराची में एक वाक़या हुआ है जिसमें एक औरत है जिसने 5 लोगों को कत्ल करने की कोशिश की है। कत्ल करने का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के कानून में अगर कोई इंसान बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है और वो किसी को मार देता है, तो उस पे कत्ल का मुकदमा होता है, गलत ड्राइविंग का मुकदमा नहीं होता। अच्छा, चूँकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो शायद काउंट होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है तो किसी तरह ज़बरदस्ती उसको काउंट करवा लेंगे। कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है कि यूके का लाइसेंस यहाँ चल सकता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कैसे सीन चलते हैं। बहरहाल, तो अभी होगा इस तरह के, सबसे पहले यूके कौंसुलेट जो बहुत चैम्पियन बनते हैं ना इंसाफ के, वो आ जाएंगे बीच में और कहेंगे कि हमारी बंदी है, आप इसको सज़ा नहीं दे सकते, हम इसको खुद देख लेंगे, और ख़ुद कुछ भी नहीं देखेंगे। दूसरी बात, उन्होंने अपने आप को पागल क्लेम कर दिया, तो अब वो दुनिया जहान की जो ताकतें हैं ना, वो उसको पागल साबित करने में लग जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान है। वो तीसरा मुकमुका वाला सीन हो जाएगा, तो मुकमुका भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। 5-5, 10-10 लाख रुपए देंगे और मुकमुका हो जाएगा, जबकि कम से कम वैसे तो होना ही नहीं चाहिए मुकमुका, अगर हो जाए तो कम से कम 3-3, 4-4 करोड़ मिलने चाहिए पर पर्सन। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि एक साइकोलॉजी डेवलप होती है ना, जब ऐसे एलीट क्लास, जो हमारी एलीट क्लास है 0.1% पाकिस्तान की आवाम की, वो जब देखती है कि यार हमारे घर में भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, हम इनको खड़े खड़े झाड़ देते हैं, खड़े खड़े घर से निकाल देते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो अपने घर में जो है ना बच्चों के साथ, मतलब जो घर में काम वालियाँ आ रही होती हैं, स्पेशली जो अंडर एज बच्चे बच्चियाँ होती हैं, उनसे काम करवाते हैं, उन पर शदीद जुल्म कर रहे थे। जिस तरह वो जज साहब के घर से बरामद हुई एक लड़की, और ये जो जो नहीं है, बड़ी एंकर पर्सन बनी फिरती हैं गरीदा फारूकी, उनके घर से भी इस तरह बरामद हुई थी। तो जब ये अपने घर में इस तरह कर रहे होते हैं, तो ये बाहर भी जब देखते हैं ना किसी बेचारे मोटरसाइकिल पे जाने वाले, किसी की जी मतलब ख़राब सा मोटरसाइकिल है, या कोई भी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसको कीड़े मकोड़े जैसा ही समझते हैं और बस रोंदते चले जाते हैं। और जो वीडियो है उसमें देखें तो उसमें साफ महसूस हो रहा है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी, गाड़ी उसने जाके मारी है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। 2 बंदे मार दिए उसने, और बाकी 3 लोग जो है वो ICU में, और उनमें से सुनने में एक आया कि शायद एक बेचारा गुजर चुका है। तो अब हमारी एलीट जो है वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगी। सामने तो आके कहते हैं नहीं, हम वाक़े की मज़म्मत करते हैं, हम वाक़े का नोटिस ले रहे हैं, लेकिन पीछे खुद इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, होता इस तरह है कि जब कोई बड़ी सामी इनके हाथ लगती है, ज़ाहिर सी बात है बड़ी सामी है, 8-9 कंपनीज़ की वो डायरेक्टर है, और गुल अहमद का पता नहीं उसका जो हस्बैंड है वो CEO है, और एक हमारा यहाँ डेलस का एक यूट्यूबर है, वो इनडायरेक्टली उसको डिफेंड कर रहा था। उसको डिफेंड करना ही कहते हैं बार, तो मैं उनको टैग भी कर दूँगा। अच्छा, तो होगा ये कि जब मामला जाएगा ना SHO के पास, SHO पहले कहेगा जी कर दीजिए, आपका मसला सॉल्व कर दें, करोड़ एक रुपया कराएं ना, अंदर कराएं, आपका मसला सॉल्व करा दें। अच्छा, फिर वो आगे जाके जज साहब के पास जब जाएंगे, वैसे मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ जो एक नॉर्म चलता हुआ है ना, जज साहब से बात होगी, जज साहब कहेंगे अच्छा जी 2 करोड़ आप मुझे देना, तो मैं जो है वो आपका जो है ना मसला सॉल्व कर देता हूँ, आपको 1 हफ्ते में ना बेल दिलवा दूंगा, या आपको ये साबित करवा दूंगा कि आप मेंटली इल थी, तो ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो सारा वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ पाकिस्तान में है कि अमीर आदमी कोई भी कानून तोड़ दे, किसी भी किस्म का जुर्म कर दे, तो सारा पाकिस्तान का एलीट जो है वो उसको जुड़ जाता है उसको बचाने के लिए। तो यस, दिस हैपन्स, और यही होगा। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था, जिस पोर्शे चलाने वाले लड़के ने, 17 साल का वो लड़का था, 2 लोगों को मार दिया था, उसको ऐसे लिख के फारिग कर दिया कि बस तुम ऐसे लिख दो और बस। और इसका भी यही होगा, या तो पागल क्लेम हो जाएगी, या यूके कॉन्सुलेट वाले आ जाएंगे, या मुकमुका हो जाएगा, या फिर दुनिया जहान की ऐसी मेडिकल रिपोर्टें आएंगी कि बस बात ख़त्म हो जाएगी। तो बस ऐसा ही है, ऐसी खबरें मेरे सामने आती हैं तो मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं आगे कर देता हूँ। लेकिन ये इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैंने कहा शायद इस पर अब बात कर लेनी चाहिए।